वो वर्ल्ड पीस की बात करते हैं, वो नॉन वायलेंस की बात करते हैं। बोले आदमी को मत मारो, बाकी सबने मार दो, और आदमी को भी मारो लेकिन अमेरिका की तरह मारो। कभी अफगानिस्तान पर बम फोड़ो, कभी इराक पर था। उस सद्दाम हुसैन का बेचारे का क्या दोस्त था, उसने कहा मैं डॉलर के बदले अपना तेल नहीं दूंगा और अमेरिका के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा, बस इतना सा दोस्त था। उसने कह दिया मैं तेरी करेंसी में तेल नहीं दूंगा। सारी दुनिया में ये दादागिरी है। वर्ल्ड इकोनॉमी डॉलर में चलती है। अमेरिका तो दुनिया का सबसे दरिद्र देश है, 1000 लाख करोड़ का कर्ज है उसके ऊपर, वो 100 पीढ़ियां नहीं चुका सकती उसकी, लेकिन पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है हाल इसके ऊपर कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी बिजनेस करेगा, डब्ल्यूटीओ के अंदर नेम पास करा दिया, इधर आईएमएफ से वो नेम पास करा दिया। आईएमएफ जो उसको कंट्रोल करता है, ये तीनों संस्थाएं उसकी हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ। और जो इसके ना मान है फिर यूएनओ के अंदर प्रस्ताव पारित करा के उसके ऊपर लड़ाई थोप दे। ऐसा तानाशाही चल रही है। तो भाई बहनों, बहुत काम करना है। ये काम की शुरुआत कहां से होगी? बोले बाबा बातें तो सारी समझ में आ गई, एक्शन प्लान क्या है? अब सुन लो एक्शन प्लान। हाँ, बात तो समझ में आ गई, बदलेगा कैसे देश ये आज समझ के जाना है, सबको बताना है। देश में भाई 125 करोड़ आदमी है, सबने पीएम बनना है क्या? हमने भी, मैंने कहा उधर तो गणित पे लगे पड़े, मैं बनूंगा, मैं जो बना दूं। तुमने किसी ने पीएम तो बनना नहीं, ठीक है ना, और तुम पीएम इन वेटिंग भी नहीं हो ना, पीएम बनना ना, तुम्हें सीएम बनना ना, तुम्हें डीएम बनना। और एमपी भी कितने बनेंगे भाई? 125 करोड़ आदमी, ज्यादा से ज्यादा 543 बना सको। ये इतना पाप देख लिया ना, मेरे तो देखा नहीं जाता। इसलिए मैं कहता हूं जो मैंने देखा सब न बताऊंगा, और जो मेरे भीतर आग लगी ना थारे में सब मैं लगाऊंगा। यही काम करना पड़ेगा तो ही देश बचेगा। यही काम किया था सब क्रांतिकारियों ने, यही काम किया था महात्मा गांधी ने, सबने यही काम किया था। सारे पाप की पोल खोलो, महर्षि दयानंद ने भी यही कहा था, पाप की पोल खोलो, पोल खोल अभियान चलाना पड़ेगा। सुनो, अब क्या करना भाई? तब पीएम बनना नहीं, सीएम बनना नहीं, डीएम बनना नहीं, तो क्या बनना है? एक तो अच्छा आदमी बनना है, अपने साथ 100 आदमी जोड़ लियो, बस इतना काम कर लियो। कितने? 100, बस इतने से काम हो जाएगा। 100 तो जोड़ सको। अरे भाई हमने जोड़ लिए, हम तो ऐसे ही भाई अनपढ़ माँ बाप के घर में छोटे से गांव में गाय भैंस चराने वाले, हमने ही कर लिया यो काम। तो हमने कितने जोड़े बताइयो? पहले हमने जोड़े 2। मैं जब गुरुकुल खानपुर में आया तो आचार्य बालकृष्ण जी तब भी मिले थे मुझे। पहले मुझे 2 मिले, फिर योग सिखाने में पहले मिले 2, फिर मिले 10, फिर मिले 100, फिर मिले 1000, फिर मिले 2000, फिर मिले 10,000। फिर शिविर किया मैंने, बड़ा शिविर सबसे पहले छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली में, वहां आ गए 10-20 हजार, फिर 10-20 हजार से फिर तो बस लाख, फिर तो करोड़। और आज अरे भाई मैं भी तो थारे भर का हूं, इसी मिट्टी का हूं, कोई विदेशी मिट्टी तो ना लग रही है? तो भाई जब मैं भी थारे भर का ही हूं, आप ही जैसा हूं, तो भाई जब मैंने करोड़ों लोगों को जोड़ा है, उसके लिए भगवान ने मुझे शक्ति दी, सामर्थ्य दिया, विवेक दिया, तो भगवान तो आपको भी तो दे रहा है ना। तो आज संकल्प लेके जाएंगे, अपने साथ कम से कम 100 व्यक्ति ऐसे खड़े करेंगे, आंधी आए तूफान आए उनको कोई अपने रास्तों से हटा नहीं पाएगा, और हम इस लक्ष्य को पाएंगे। अब इसका पूरा कैलकुलेशन समझाता हूं। एक इसके लिए फार्म भी तैयार किया गया है, और ये फार्म आपको अभी मैं थोड़ी सी बात कहता हूं, उसके बाद दिया जाएगा। ये फार्म फिलअप करना आपको। हमने एक योजना बनाई, कैसे? एक जिले में कम से कम 100 आदमी, 100 से 200, ज्यादा से ज्यादा कितने? एक जिले में 100 से 200 जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी, प्रखंड प्रभारी और वार्ड प्रभारी, इतने तो बनाए लोग हैं। और एक जिले में कम से कम 50 तो प्रखंड, बड़ों में तो बड़े भी जिले, जहां आपने हरियाणा में तो 300-400 ही इधर गांव हैं। अपने पूरे भारत में देखते हैं तो कहीं कहीं 2-2, 3-3 हजार गांव हैं। तो चलो 50 से 100 प्रखंड प्रभारी, और ऐसे ही तहसील में, शहर में, और बड़े शहर में, जिले में, तहसील में, उसमें वो होते हैं प्रखंड, वार्ड। तो
आप प्रखंड या वार्ड प्रभारी, एक वार्ड प्रभारी, एक सह वार्ड प्रभारी, एक जो है एक वहां पर वार्ड प्रभारी, सह वार्ड प्रभारी, प्रखंड प्रभारी, सह प्रखंड प्रभारी, सब मिलाकर के 100 से 200 तो हो ही जाते हैं ना। 100 गिन लेते हैं, चलो कम से कम 100 तो जिम्मेदार हो सकते हैं, उनको संभाल सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अभी अपने संगठन में बहुत जिम्मेदार आदमी 25 से 50 तो अभी भी हैं, और एक एक कार्यकर्ता ये 2-2, 4-4 बूथ हो, वार्ड, गांव और प्रखंडों की जिम्मेदारी ले। माने पहले वार्ड और प्रखंड पर चले जाओ, एक प्रखंड की जिम्मेदारी 2 कार्यकर्ता भी ले, एक प्रखंड की जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता शनिवार रविवार को भी जाए तो वहां प्रखंड का काम शुरू कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक एक प्रखंड, एक एक वार्ड में ऐसे लोगों को खड़ा कर दो और उनको ट्रेनिंग दो। भाई अपने साथ 100 आदमी जोड़ो, कितने हो गए जिले में? कम से कम 100। और फिर उनको ट्रेनिंग दो, घर घर जा करके देखो ये काम ऐसे ही होता है। आज घर घर एमएनसी पहुंच गई हैं, घर घर बेईमान लोग पहुंच गए हैं, घर घर दारू बेचने वाले पहुंच गए हैं, गुटखा बेचने वाले पहुंच गए। तो क्या हम घर घर नहीं जा सकते? बोलो। अरे अपने जैसे 100 आदमी इकट्ठे करना, 100 आदमी तो बड़े इकट्ठा कर लें। देखो हमारे सामने बच्चों की फौज बैठी है। ए बच्चों खड़े हो जाओ, सारे के सारे, 3-4 तो मेरे सामने बैठे हैं, पीछे भी बैठे हैं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तुम्हें अपने स्कूल में किसी बात को कहने के लिए बोला जाए तो सबको बोल सकते हो ना, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। क्या बोलना है? बोलो। ए बच्चों बोलो, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। ये कितने बच्चों को बोल सकते हो आप? 100 को बोल दोगे ना? है? सब ने हाँ भरी है कि ये 100 को बताएंगे कि ठंडा मतलब, बच्चे बोलेंगे, आप लोग बड़े नहीं बोलेंगे। ठंडा मतलब बच्चे बोलो, टॉयलेट क्लीनर तो जोर से तो बोलो। सामने वाले ने जोर से बोला, पीछे वाले भी, सबको बताना है ठंडा मतलब। बस ये बात सबको बताना। अगली बात और समझाना, ये बच्चों का प्रोग्राम दे रहा हूं और सबसे बताना, बच्चों से पूछता हूं मैं, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? देश में रहना चाहिए, सबकी छोटी सी बात है। ये 2 बात हो गई। देश का पैसा कहां रहना चाहिए बच्चों बोलो? तो ये स्वदेशी की बात होगी, सब बच्चों से बता देना। कितने से बताना है? एक को कम से कम 40 तो अपने सेक्शन में हो जाते हैं, फिर अपने से आगे पीछे वालों को बता देना। तो एक बच्चा एक पूरे स्कूल को जगा सकता और बता सकता है कि देश का पैसा देश में रहना चाहिए, विदेश में नहीं जाना चाहिए। स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। तो हम कोलगेट खरीदते हैं, पेप्सोडेंट खरीदते हैं, लक्स लाइफबॉय खरीदते हैं, किनले एक्वाफेना खरीदते हैं, कोका कोला पेप्सी खरीदते हैं। तो ये विदेशी कंपनी है, तो पैसा कहां लेके जाती है? बोलो बच्चों, विदेश में। कोका कोला वालों ने, पेप्सी वालों ने, लक्स लाइफबॉय वालों ने कोई देश में, कोलगेट वालों ने, पेप्सोडेंट वालों ने कोई देश में भलाई का काम किया? कोई गौशाला बनाई? कोलगेट गौशाला, पेप्सोडेंट धर्मशाला है, लक्स डेंटल हॉस्पिटल गरीबों के लिए। कोई भी देश की भलाई का काम किया इन्होंने? हैं? पेप्सी धर्मशाला, वो पेप्सी प्याऊ, ये जहर तो पिलाओ है बदमाश। कोई है देश में? कोई भलाई का काम नहीं किया। इसलिए सब बच्चे सबको बताएंगे, ये हमारे, ये भारत के भविष्य है। अब इनको ये 100 तक बतानी है बात, तो इनका काम तो हो गया। चलो, ये हमारा बाल संगठन और बढ़ाना पड़ेगा। अभिनंदन है इन बच्चों का। हाँ, बैठ जाओ बच्चों। तो ये बात इन बच्चों को बतानी, तो बालक बता देंगे, 100 को क्या दिक्कत हो रही है? ये बात आपको बड़ों को बतानी है। तो बताओ, जो ऐसी बात बताएंगे जिन बच्चों को, तो बाल संगठन हो गया। हाँ? तो हमारे ये आर्यवीर दल में एक तो होता था आर्यवीर दल, ये युवाओं का होता था, क्या बोलते थे उसको, छोटे बच्चों का? तो एक कुमार सभा, कुमार सभा करके चलाते थे। तो ये अपनी कुमार सभा हो गई। तो ऐसे बच्चे भी 100 तक बता सकते हैं। तो क्या आप अपने साथ 100 को नहीं जोड़ सकते? तो बोलो कितने अपने साथ 100 जोड़ेंगे? हाथ उठाओ। 100 घर घर जाके बोल दियो कि दिक्कत हो रही है। एक मोहल्ले, अरे हाथ तो उठा के रखो थोड़ी देर। हाँ, थोड़ी देर उठा के रखेंगे, मैं देख तो लूं कौन सा ऐसा है तो नहीं उठा रहा। हाँ? सुमित तो कईयों ने बता देगा। हाथ नीचे कर लो भाई।
सो तो कोई बड़ी बात नहीं भाई। माताओं, आपको कैसे करना है? आपने गली मोहल्ले वाली जो थरी बाई ली है, जो तुम्हारी सहेली है, उन्हें जाके बता दियो भारत की बात है? कि कितना धन लूटा, काला धन कितना है, कैसे भ्रष्टाचार कर रहे, कैसे देश लूट रहे, कैसे उन्होंने महंगाई बढ़ा दी। छोटी छोटी बातें सब बताना और उनको अपने साथ जोड़ना। तो अपने साथ कम से कम हम 100 आदमी को तो जोड़ ही, जोर से बोलो, जोड़। और कभी जरूरत पड़े तो उनको प्रांतीय या किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम में उनको लाभ भी। भाई अपने लिए कितना खर्च करते हैं हम? अपने लिए घड़ी खरीदनी हो, गाड़ी खरीदनी हो, मोबाइल खरीदना हो, चश्मा खरीदना हो, जूता चप्पल खरीदना हो, अरे अपने लिए सब कुछ खर्च करते हो, तो क्या देश के लिए कुछ नहीं कर सकते? अरे देश के लिए 2 दिन मजदूरी भी करनी पड़े ना, मजदूरी में भी आजकल तो 200-300 रुपए मिल जाते हैं। तो एक मजदूर आदमी को भी आप 2 दिन तो देश के लिए ला सकते हो। वो 365 दिन देश के लिए नहीं दे सकता, लेकिन 2 दिन तो दे ही सकता है। जब जरूरत पड़ेगी तो एक बार कम से कम प्रांतीय स्तर पर, एक बार राष्ट्रीय स्तर पर सार में निकलना है, तभी इस सत्ता पर सत्य का अंकुश लगेगा। ये तैयारी आपको करनी है अब जाके। तो एक तो ये तुरंत जाकर के गांव में प्रखंड प्रभारी बनाओ, फिर वो अपने गांव में फैला देंगे, 10-20 गांव उनके नीचे जो हैं। और शहरों में वार्ड प्रभारी बनाओ और तहसील प्रभारी और जिला प्रभारी, इनकी जिम्मेदारी ले लो। भाई इतने वार्ड मेरे जिम्मे, इतने जो है उनके नीचे फिर बूथ बन जाएंगे, और उधर से जो है इतने प्रखंड मेरे जिम्मे, उनके नीचे के गांव भाई वो अपना आप चलाएंगे। बस इतनी सी बात। तो कभी भी आवाज दी जाए तो एक जिले से कितने हो गए? 100, और 100 के नीचे 100 कितने हो गए? अरे बोल लो तो 10,000। इस ये है तरीका। नहीं तो वही बावड़े जाए पापा, 10,000 आदमी कड़े तला में। अरे 10 लाख से ज्यादा तेरे जिले में है, तेरे को 10,000 की नहीं पता लग रही कि कैसे निकालना है। ये है तरीका काम करने का। तो एक एक जिले में यदि आपने 100 मजबूत कार्यकर्ता तैयार कर दिए तो उस दिन हिंदुस्तान में जो हम चाहेंगे वही होगा। काला धन भी आएगा, भ्रष्टाचार भी मिटेगा, ये महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी भी खत्म होगी, ये सारा पाप अन्याय मिटेगा। ये गैर बराबरी, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी, सोशल एंड इकोनॉमिक इनजस्टिस, जिससे आज हमारे दलित, हमारे वाल्मीकि, वनवासी, गरीब, किसान, साधारण लोग, पिछड़े, अति पिछड़े सब परेशान। ये है बात कांटे की। और ये आपने कर लिया ना, जिस जिले में 100 कार्यकर्ता मजबूत तैयार हो गए, 100 प्रखंड प्रभारी और आपने वार्ड प्रभारी अच्छे बना दिए, जिला प्रभारी और तहसील प्रभारी मिलकर 100 के नीचे 100 हो गए 10,000। और हरियाणा वालों को एक बार कॉल दी कि चलो अब हरियाणा में बहुत हो गई लूट, अब खत्म करो। 2.5 लाख आदमी जहां चाहोगे वहीं खड़े मिलेंगे। हरियाणा में कितने जिले हैं बोलो? 20 और 21 जिलों से भी यदि एक एक जिले से 100 के नीचे 10-10 हजार आए तो कितने हो गए? 2,10,000। 2 लाख आदमी जब खड़े दिखे ना तो 20 लाख भर के दिखे। खड़े तो करके देखो एक बार 2 लाख आदमियों को। तो पूरे हरियाणा में मैं ऐसा संकट देखना चाहता हूं, पूरे भारत में ऐसा संकट देखना चाहता हूं। फिर यही प्रदेश में होगा और वही देश में होगा। यह है मैकेनिज्म काम करने का। अब इसके ऊपर काम करो। बहुत से बाबा जी काम कैसे करें समझ में नहीं आता, तो समझा तो मैंने दिया, करना आपको पड़ेगा। ऐसे करना है काम और कुछ नहीं। एक मैकेनिज्म सेट करो, जिम्मेदारी ले लो। और ये फॉर्म भरवा के रखो उससे, कार्यकर्ता से। आज भरना है सबको। अभी आपको ये फॉर्म भरना, अभी मैं भरवाऊंगा आपसे। मैं भारत को परम वैभवशाली बनाने के लिए, काला धन देश को दिलाने, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने तथा व्यवस्था परिवर्तन के पवित्र राष्ट्रीय यज्ञ में संगठन द्वारा प्रांतीय राष्ट्रीय आयोजन में कम से कम 50 से 100 व्यक्ति अथवा इससे अधिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके तथा यातायात साधन आदि की व्यवस्था करके आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपनी निष्काम राष्ट्र सेवा समर्पित करने का संकल्प लेता हूं। कहीं पर भी आपको बुलाया जाता है प्रांतीय राष्ट्रीय स्तर पर, आप
खाली इतने से लोगों से सब एक दिन 2 दिन के अंदर से हम 2 लाख लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। ये मैकेनिज्म आपको सेट करना है, ये फॉर्म आपको अभी दिया जाएगा। अभी मैं आपसे कुछ बात और पूछता हूं। आज देखो, आज जो बैठक बुलाई है ना, ये बैठक सामान्य लोगों की बैठक नहीं है। जनसभा तो हम हर दिन 1-1, 2-2 लाख लोगों की लेते हैं। ये कार्यकर्ताओं की बैठक है जिनको एक बड़ी भूमिका निभानी है। जरा अब गौर करके मेरी बात को सुनना, और मैं आपसे कुछ पूछना भी चाहता हूं। आज पूरे हरियाणा में एक आदर्श रूप में कार्य आगे बढ़ रहा है, और इसलिए हमने कहा कि एक जगह बुलाने में आप लोगों को थोड़ा कष्ट होता है, तो मैंने कहा चलो हम ही कष्ट कर लेते हैं। पहले अंबाला, फिर हिसार और रोहतक, 3 जगह हमने बैठक रखी है, और पूरा हरियाणा इन बैठकों के माध्यम से एक नई अंगड़ाई लेगा और एक नई ताकत संगठन के अंदर खड़ी होगी। भाई राकेश जी देखो, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने इस राष्ट्रीय यज्ञ में अपनी सेवा अर्पित करनी शुरू की। यहां आपका पड़ोस में जो जिंदल ग्रुप है, उसके अंदर एक इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। एक जवान की क्या ख्वाहिश होती है जिंदगी में, मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए और अच्छी तनख्वाह मिल जाए, फिर घर परिवार चलाऊं, खुशियां पाऊं। इस जवान ने जिंदल ग्रुप में एक खूब बढ़िया नौकरी थी, और उसमें क्योंकि प्रतिभा है तो खूब आगे बढ़ सकता आदमी, नीचे से ऊपर तक जा सकता है। लेकिन अपने कैरियर के बारे में ना सोच करके अपने कंट्री के बारे में सोचा, और आज एक जिले से ऊपर उठ करके और 300 से ज्यादा जिलों में अपनी सेवाएं समर्पित कर रहे हैं। जब पूरे देश भर से कार्यकर्ताओं को हमने बुलाया कि आओ इस राष्ट्रीय यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए, तो भाई राकेश जी भी आपके हिसार से पहले बैच में गए थे ये लोग, जो योग शिक्षकों का बैच तैयार हुआ था, और तब से अपनी सेवाएं देने लगे। और हिसार में यूं तो पूरे देश में बहुत सी जिलों में आदर्श संगठन काम कर रहा है, और हिसार में भी जो संगठन जिस तरह से काम कर रहा है, मैं चाहता हूं उसी तरह से पूरे हरियाणा और पूरे देश के अंदर काम हो। एक आदर्श कार्य का एक स्वरूप इन्होंने बनाया, चाहे स्थायी कक्षाओं की बात हो, संगठन के विस्तार की बात हो, कार्यकर्ताओं की बात हो, सेवा। मैं भाई आशवारी जी के बारे में कह रहा था, भाई विनोद जो अभी अपने उधर हरियाणा के उस जो है जो चंडीगढ़ के साथ में लगा हुआ क्षेत्र वहां काम कर रहे हैं। बहन सत्या जी जो बहनों के अंदर एक बहुत ही आदर्श रूप में रात दिन सेवा में लगी रहती हैं, उनका तो एक ही मिशन है कि मुझे तो जो है अपने गुरु कार्य के लिए, इस राष्ट्र कार्य के लिए जीना है। और हमारे और दूसरे सेवाव्रती भाई शैलेश जी आदि और तमाम हरियाणा में हमारे कई सेवाव्रती भाई इधर का आदर्श रूप में कार्य कर रहे हैं। और भाई विशाल जी, अनेक भाइयों को अभी हम करीब 1000 से ज्यादा भाइयों की श्रृंखला तैयार कर रहे हैं, सेवाव्रतियों की भी, पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की। ऐसे ही अंशकालिक कार्यकर्ता और सेवा पूरे देश भर में जो मैं सब कार्यकर्ताओं की गिनती करूं तो करीब 1 करोड़ कार्यकर्ता आज इस अनुष्ठान के साथ जुड़े हुए, पूरे देश भर में गांव गांव तक। हमारे सभी मंडल प्रभारी भाई महावीर आर्य जी कैथल से, भाई नवीन जी पंचकुला से, भाई नरेंद्र यादव जी रेवाड़ी से, भाई ईश आर्य जी, ईश आर्य जी हमारे एक आदर्श कार्यकर्ता, जिले से लेकर के और मंडल तक बहुत सुंदर सेवाएं दी, एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और मैंने कहा भाई अब थोड़ा ज्यादा सेवा देनी पड़ेगी, तो बोले कोई बात नहीं बाबा जी, आप कहोगे तो नौकरी भी छोड़ देंगे, और क्या करना बता। कई बार क्या होता है, देखो कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में आदर्श भूमिका निभाते हैं, लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियां आ जाती हैं घर परिवार में, कोई बात नहीं, तो कभी भी अपने दायित्व को छोड़ना नहीं। आपका दायित्व, चाहे आप पहले राज्य में काम कर रहे थे, जिले में काम कर रहे थे, अरे अपने गली मोहल्ले में तो काम कर सकते हो ना। भाई नरेंद्र आर्य जी जो सह राज्य प्रभारी के रूप में सेवा दे रहे थे, लेकिन हम परिस्थितियां घर में कुछ ऐसी आई, मैंने कहा जिले में ही सेवा दो। अपने को सभी कार्यकर्ताओं का जो भी सेवाएं दे रहे हैं उन सब का, चाहे वो भूतपूर्व हमारे कोई जो है कोई पदाधिकारी हैं, सभी संगठनों में 1-2 साल की जिम्मेदारी होती है, अपने संगठन में तो बल्कि ज्यादा समय तक जिम्मेदारियां हम दे देते हैं। तो कोई बात नहीं, सब कार्यकर्ता मिलकर के काम कर रहे हैं। भाई नरेंद्र जी ने भी आदर्श सेवाएं दी हैं, उनको भी खूब खूब आशीर्वाद है, जिन्होंने
जब भी जहां जहां उनको नियुक्त किया, कहां पर है, एक बात जो संगठन के रूप में विशेष है, हम ऐसे कार्यकर्ताओं की तलाश, अब यह भी एक मिशन है कि भारत स्वाभिमान के 5 संगठन हैं, उन 5 संगठनों के जिले में तो कार्यकर्ता अच्छे से कार्य कर रहे हैं, उन्हीं में से कुछ आदर्श कार्यकर्ताओं की हमें तलाश है, जिनको कुछ को राज्य स्तर पर और कुछ को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारियां दी जा सके। और मुझे लगता है जब इस संगठन के कार्य में आप लगे हैं तो हमें राज्य स्तर पर भी, चाहे वो युवा प्रभारी के रूप में है, चाहे वो अलग अलग 5 संगठनों के प्रभारियों के रूप में है, या कुछ और ओजस्वी तेजस्वी कार्यकर्ता हैं, उनको हम राज्य स्तर पर ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपना चाहते हैं। आप काम कीजिए, और भाई जिम्मेदारी तो खुद सामने से जो वरिष्ठ हैं वो बुला करके देते हैं। साल, 6 महीना, 2 साल लगे रहो, अरे जीवन का ये तो प्रवाह है। हमारे ऊपर देश के लोगों ने भरोसा किया तो कम से कम 1 दशक लगा देश के लोगों को हम पर भरोसा करने में, लेकिन हमने तो कभी नहीं सोचा कि देश के लोग, भाई हम क्या कर रहे हैं, हम कितने पढ़े लिखे, हम कितने विद्वान हैं, क्या हम सेवा कर रहे हैं। भाई ये कहने की आवश्यकता नहीं है। भाई मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब देश के करोड़ों लोगों ने हमें प्यार दिया, स्वीकार किया। उससे जब मैं गुरुकुल कालवा में पढ़ता था तब मैं तो तब भी ऐसा ही था, जब स्नातक बना मैं तो तब भी ऐसा ही था। लेकिन भाई देश के लोग भी तो परीक्षा लेते हैं ना, देश के लोग भी तो जो है हमारी क्षमताओं को पहचानते हैं ना, तो वो एक प्रक्रिया है, उससे गुजरना ही चाहिए। जब मुझे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवाओं को समर्पित करने के लिए 10 साल लग गए, तो आप लोग 10 महीना तो काम करो। कुछ कार्यकर्ता कहते हैं बस हमें तो जी बस आप हमको तो जिम्मेदारी सौंप दो, हम तो दुनिया बदल देंगे। मैंने कहा भाई पहले का अपना गांव तो बदल के दिखाओ, अपना जिला तो बदलो, अपनी तहसील को तो बदलो। तो हम आपसे ये खुले दिल से कहना चाहते हैं कि जो कार्यकर्ता आदर्श रूप में भूमिका निभाना चाहते संगठन में, हम उनको युवा भारत, भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, किसान पंचायत और महिला पतंजलि योग समिति में बड़ी भूमिकाएं देने के लिए तैयार है। आप अपने आप को तैयार कीजिए, हम आपको आमंत्रित करते हैं इस राष्ट्रीय यज्ञ में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए। हमें तो आवश्यकता ही है। तो ये 5 संगठनों में आगे एक तो ये सेवा का काम तो चलेगा ही, इसमें एक संगठन में भी बड़ी भूमिका राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर हम आगे देना चाहते हैं। और आप में से उन भाई बहनों को मैं जानता हूं, सतत इस सेवा और आंदोलनों के इस क्रम में मैंने देखा कितनी प्रामाणिकता के साथ वो अपनी सेवाएं दे रहे। एक तो ये बात थी, और अगली बात जो अपने अपने जिलों में इस कार्य को एक प्रखरता के साथ कर रहे हैं, उनको भी मैं यहां से, क्योंकि हिसार वालों की बहुत बात हो गई, फिर भी एक बार हिसार वाले सबसे पहले खड़े हो जाएंगे। ये हिसार वाले कुछ ज्यादा है भर गए भाई आज। अब इनका गृह जिला है ना ये, तो गृह जिले में अब राकेश जी तो हरिद्वार वाले हो गए हिसार से। तो एक बार हमारे जो है पूरे हिसार के कार्यकर्ताओं के लिए खूब खूब अभिनंदन है, जिनको जब बोला जाए, जहां बोला जाए, पूरी ऊर्जा के साथ, चाहे युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, वरिष्ठ हो, चाहे भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता हो, पतंजलि योग समिति के कार्यकर्ता हो, या युवा भारत के हमारे वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों से लेकर के सभी यंगस्टर्स का प्रश्न हो, और गांव से जुड़े हमारे किसान आदि। तो एक बार सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। अरे ताली तो जोर से बजाओ। बोले बाबा हमारी ताली तो हमें बजानी पड़ रही है। चलो बैठ जाओ। इनमें बहनें भी पूरी प्रखरता के साथ काम कर रही हैं।
और अब मैं सबका परिचय ले रहा हूं, जरा उनसे कुछ पूछूंगा अभी। बैठ जाएंगे, भाई ने भी और भाई भी। आगे कुछ आपसे कहना भी है, और ये फार्म भी दे दो भाई, क्योंकि ये फार्म बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ये वितरित भी करवा देंगे। जरा कुछ अगली बात भी कहना चाहता हूं। हिसार में, क्योंकि सभी हिसार के भाई ईश जी के साथ पतंजलि योग समिति के भाई मुकेश जी खड़े हो जाएंगे एक बार, जो बहुत ही ऊर्जावान है। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए इनका भी। और जो है युवा भारत के भाई रमेश शास्त्री जी, ये भी बहुत ही ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और महिला पतंजलि योग समिति में डॉक्टर प्रवीण पूनिया जी और प्रेमलता जी आए हुए। प्रेमलता जी भी, जो पहले बहुत सेवा है। अच्छा, कोई नहीं। तो एकदम जहां बोलो ना वहां सबसे आगे खड़ी मिलेगी बहन हमारी। हाँ? योग वाला काम हो, आंदोलन वाला काम। और डॉक्टर जो है बहन पूनिया जी, वो पैट्रन मेंबर भी हैं। मैंने 2.5 लाख रुपए की आहुति भी इस यज्ञ में, तान मान धन और पूरा परिवार, बहुत गहरी निष्ठा के साथ। और किसान पंचायत के हमारे भाई सूरजमल पूनिया जी बाहर प्रदर्शनी लगा रखी है, सेवा में लगे हुए, उनके लिए ताली बजा दिए, वहीं तक पहुंच जाएगी आपकी। 4 साल से कर रहे हैं, और पूरे देश के लोग देखने के लिए आते हैं कि भाई किस तरह से लोग कार्य कर रहे थे। जैविक खेती की बात हो, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। फतेहाबाद से भाई सत्य रावल जी खड़े हो जाएंगे। सत्य रावल जी दाहिनी तरफ खड़े हमारे भाई, वहां भारत स्वाभिमान के हमारे प्रभारी हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए इनका। सारे ही दायित्व जिनको दिए गए उनको प्रभारी शब्द से संबोधित करते हैं, ये आपको सबको जानकारी है ही। और भाई मदन खड़े रहेंगे थोड़ी देर के लिए, फतेहाबाद वाले, मैं कुछ क्रम से खड़ा कर रहा हूं। भाई मदन गोपाल जी खड़े हो जाएंगे, जो हमारे बहुत ही ऊर्जावान भाई हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, पहले ही बैच के हमारे। प्रेमलता जी फतेहाबाद से, बहनों में आई है कि नहीं आ पाई, आज किसी कारणवश नहीं आ पाए। दीपक जी हमारे युवा प्रभारी, दीपक जी हैं किधर। और जयवीर जी किसान पंचायत के। एक बार फतेहाबाद के सभी कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे। फतेहाबाद के सभी कार्यकर्ता भाई बहन खड़े हो जाएंगे। एक बार सभी कार्यकर्ता खड़े होंगे, एक बार उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और फतेहाबाद में भी संगठन का कार्य बहुत आदर्श रूप में आगे बढ़ रहा है, और हमें उम्मीद है कि जो हमने आपको गांव, प्रखंड, बूथ और वार्ड स्तर पर जो अभी बहुत प्रामाणिक एक टीम खड़ी करने के लिए आपको जो बोला गया है, उसमें जल्दी कामयाब होंगे। कुछ कहना है भाई? मदन गोपाल जी, सत्य रावल जी, सही चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत अभिनंदन है सबका। बैठ जाएंगे। युवा भी मैंने देखा है कि पूरी संख्या में है। अभी इसको तो बढ़ाना है ना। मैंने कहा एक जिले में यदि 25 कार्यकर्ता भी हैं, 2-2 मंडल की जिम्मेदारी एक एक भी कार्यकर्ता लेता है, तो 2 सैटरडे संडे में काम हो जाता है। 1 महीने के अंदर सभी प्रखंड और सभी वार्ड स्तर पर हम समिति अच्छी खड़ी कर सकते हैं। 2 महीने के अंदर उसको और ज्यादा प्रशिक्षित करके उसको ऊर्जावान बना सकते हैं, और उसके बाद तो कार्य इतना, ये तरीका है काम करने का। खैर, फतेहाबाद के बाद सिरसा वाले भाई हवा सिंह जी, जो भारत स्वाभिमान के प्रभारी है, खड़े हो जाएंगे। और हवा सिंह जी के बाद भाई चंद्रपाल योगी जी, चंद्रपाल जी, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, जो हमारे पतंजलि योग समिति के प्रभारी है। बहन इंदिरा जी, इंदिरा जी आई है ना, बहन इंदिरा जी को भी बहुत आशीर्वाद है, बहुत ऊर्जा के साथ लगी रहती हैं बहन। और युवा प्रभारी भाई सुभाष जी, है? उसको भी, अरे जवानों के लिए भी तो ताली बजाया करो। और उनको भी आगे बड़ी भूमिका निभानी है। सुभाष जी के साथ भाई किसान पंचायत के भाई दलबीर जी, इनको भी अभिनंदन है। और सारे खड़े हो जाएंगे सिरसा वाले। खूब ऊर्जा है भाइयों में, बहनों में, एक बार इनका जोरदार अभिनंदन हो जाए।
सभी एज ग्रुप भी है, माताएं बहनें भाई, वैसे एक जगह नहीं बैठे हुए, पूरा घेर रखा इन्होंने भी, सिरसा वालों ने। तो एक बार भाई नरेंद्र जी का भी और सारे कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन है। तो भाई आप तो हमारे भाई गुरु की भूमि से हो, इसलिए सब गुरु समान हो। हाँ, हमने तो चेले बनाए ही नहीं, गुरु ही बनाए। हाँ, हम तो चेले भी इसलिए बनाते हैं कि गुरु बन जाओ थोड़े दिनों में। थोड़े दिनों में आपको गुरु जी कहने लगते हैं कि नहीं लगते, जब सबको योग सिखाते। तो भाई जींद वालों ने हमारी कसर पूरी कर दी। नहीं तो यूं कहा करते थे जींद में थोड़ा संगठन ढीला है, आपने उसको मजबूत कर दिया और मजबूत करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन है। युवा बुजुर्ग, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, यही बैठ जाओ। तो भगवान भी कुछ राज्य सा हो रहा है। तो सुनो भाई, देखो अब एक एक प्रखंड की जिम्मेदारी लेनी है। जहां कम कार्यकर्ता हैं, 2-2 प्रखंड की जिम्मेदारी लेनी है और ऐसी चैन खड़ी कर देनी है जो अभी आपसे बात बताई, और उसके आगे की रूपरेखा मैं आपके सामने रखने वाला हूं। भिवानी में भी खूब आदर्श काम हो रहा है। मैं एक एक कार्यकर्ता को खड़ा करता हूं। पहले पदाधिकारियों के नाम इसलिए बोल लेते हैं, औपचारिकता भी तो होनी चाहिए ना। तो भाई शेर सिंह आर्य जी खड़े हो जाएंगे। शेर सिंह आर्य जी, अच्छा, ना कोई मजबूरी में कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है कभी। दीपक जी युवा प्रभारी हमारे, ये स्वस्थ हैं, अच्छी बात है। और भाई राजपाल जी जो किसान पंचायत के उधर लगे हुए हैं, बहुत आदर्श लगे रहते हो तो रात दिन। तो भाई के वर्मा जी महामंत्री जी हैं, वैसे सारे लगे हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। और भिवानी के हमारे बसों वाली बात में मेरे याद आई, सबसे ज्यादा बस लेके यो भाई पहुंचा है। कितनी बस है भाई? जितने इनकी प्राइवेट बस चलती है उस दिन सारे रूट बंद, बाबा की तरफ रूट शुरू हो जाता है इनका। क्या नाम है भाई का? जगमाल जी। जगमाल जी हमारे ऐसे भाई हैं, इनकी प्राइवेट बसें भी हैं, बाकी और कर लेते हैं। अपनी सारी बसें, सारे रूट बंद उस दिन के लिए, और सारे रूट उधर जिधर बाबा जी कहता है। और एक हमारे और हैं भाई आजाद जी, पानीपत वाले, वो भी ऐसे ही हैं। तो एक बार सारे ही खड़े हो जाएंगे भिवानी वाले। और हमारे स्वदेशी प्रचारक भाई प्रवीण जी, एक बार जोरदार अभिनंदन है सारे भाइयों का, बहनों का। और भिवानी वाले खड़े रहो। वैसे तो यो राकेश भी भिवानी को ही है। भिवानी वाले खूब मैंने क्योंकि 3-4 दिन तो मैं खुद ही रहा हूं उधर। अभी कितना 2 ही साल तो हुए हैं, 2010 में ही। तो गांव के अंदर हो चाहे तहसील के अंदर हो या भिवानी प्रॉपर शहर में हो, भिवानी में बहुत मुझे आशा है और उम्मीद है, और आगे भी खूब अच्छा आप करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन सबका। बैठ जाएंगे सभी। ये तो मैंने थोड़ा सा एक परिचय के तौर पर, ना खूब बढ़िया कर रहे हैं भाई प्रताप जी और विमला जी, दोनों ही हमारे खूब बढ़िया काम कर रहे हैं। भाई प्रताप जी का और विमला जी का भी खूब खूब अभिनंदन है। ये जो फार्म है ना भाई, ये एक एक फार्म सभी जरूर भरेंगे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी इससे तय हो जाती है। फिर आज जो आपको लक्ष्य दिया है ना, उसको दोबारा दोहरा रहा हूं, एक बार जरा गौर से सुनेंगे। अभी मेरे से बोले कि बाबा जी युवा प्रभारी राज्य का बना दो। अभी राज्य का युवा प्रभारी अभी तय नहीं होगा। मुझे लगता है जून महीने तक जो सर्वश्रेष्ठ कार्य करेंगे युवा प्रभारियों में से, उसको हम कोशिश करेंगे कि जून महीने तक एक युवा प्रभारी की राज्य स्तर पर नियुक्ति कर दी जाए, जिससे कि युवाओं को और जोड़ने का काम, बड़े रूप में जोड़ने का काम किया जा सके। और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी तैयारियां चल रही हैं, उसमें भी जो है एक बड़ी भूमिका आप लोगों को निभाने के लिए तैयार रहना है। जरा अगली बात, एक बात तो यह है कि
पांचों संगठनों में, जिलों में तो आदर्श कार्य करने वाले कार्यकर्ता अच्छे से तैयार हो रहे हैं। उसमें देखो, जहां तक मतभेद का प्रश्न है, थोड़ा बहुत मतभेद, थोड़ा बहुत विचार भेद, लक्ष्य तो एक है। लक्ष्य एक होते हुए भाई ये तो प्रवाह रहता है चित्त में विचारों का, अनेक जन्मों का, थोड़ा बहुत हो जाता है। तो इसमें समाधान आपस में मिलजुल के कर लिया करो। ये सभी जगह थोड़ा बहुत होगा, हुआ भी है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं संगठन के लिए, वो करीब हमने 21 बिंदु तैयार किए। एक तो कार्यकर्ताओं में परस्पर अत्यंत आदर का भाव, वो तब विकसित होगा। ये जो मैंने आज आपको प्रभात संकल्प जो शुरू में करवाया, ये आप रोज उठ करके कर लेंगे ना, तो ये आपस के विवाद 99% कम हो जाएंगे। तो ये प्रभात संकल्प आपके पास में लिखित में भेज दिया जाए तो सुबह कर लिया करोगे ना, उससे बड़ा अच्छा रहेगा, आपको अनुकूलता रहेगी, बहुत उत्साह भी बना रहेगा। जो भी प्रखंड प्रभारी, सह प्रखंड प्रभारी, वार्ड प्रभारी और सह वार्ड प्रभारी आप चुने, वार्ड जो है ये शहरों के लिए बोल रहा हूं और प्रखंड गांव के लिए बोल रहा हूं, अच्छे आदमी को चुनो, कुलीन व्यक्ति को चुनो, समझदार व्यक्ति को चुनो, जिसकी समाज सेवा में रुचि हो। कुछ लोग जोश जोश में जो है बरसाती मेंढक की तरह बाहर निकलते हैं, बाद में भीतर घुस जाओ 6 महीने तक, फिर जब हम आते हैं तभी वो मीटिंग में आके शकल दिखाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक बहुत गंभीरता की जरूरत है, इसमें बहुत गंभीरता चाहिए, बहुत गंभीरता चाहिए। यह बहुत जरूरी बात है जो मैंने आपसे कही है। तो व्यक्ति का चयन बहुत गंभीरता के साथ करें। मैं तो हमेशा इसके बारे में सोचता रहता हूं और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से लेकर के सबको इस बात के लिए कहता भी रहता हूं। गंभीरता व्यवहार के स्तर पर, निर्णय के स्तर पर, जिम्मेदारी के स्तर पर, सेवा के जो भी जिम्मेदारी सौंपी। अब मान लीजिए आप बैठक चल रही है और जिस कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंप दी कि पानी पिलाना है, तो पानी पिलाने की जिम्मेदारी रखे। फिर सुरक्षा की जिम्मेदारी लगाई हुई तो उसी की जिम्मेदारी रखे। वो ये नहीं कि मुझे मंच पर कब बुलाया जाएगा, मुझे माला कब पहनाई जाएगी, मेरा नाम कब लिया जाएगा, नहीं। ये एक बड़ी बड़ी बात होती है जिसको सीखने की जरूरत है। गलतियां होंगी, उसमें सुधार करना है। गलती किससे नहीं होती भाई, भूलें तो सबसे होती हैं, इसलिए उनमें सुधार करने हो जाए। फिर जो मैंने बात कही, जो पूर्व के पदाधिकारी हैं उनको भी थोड़ा सम्मान दो, उनको भी अपने बैठकों में बुलाओ, ना भी आए तो भी बुलाओ। उनमें आमंत्रित करना, और आमंत्रित करने के बाद सम्मान देने में दिक्कत क्या है, इसी से बातें बिगड़ती। और चीजों को अच्छे से लेकर के आगे बढ़ो। तो आप लोगों से मैं ये आशा कर सकता हूं कि आप लोग जो प्रखंड स्तर पर और वार्ड स्तर पर जो मैंने आपको बात कही है, उसको तो आप कितने दिन में पूरा कर सकते हो जी? वार्ड और प्रखंड वाला काम मैं सबसे पूछ रहा हूं, ये सबकी साझेली जिम्मेदारी है। ये तो 1 महीने में कर सकते हो। खाली आपको देखो, काम करने का एक तरीका होता है, कंट्रोलिंग का भी एक तरीका होता है, चाहे वो सोशल सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो या स्पिरिचुअल सिस्टम हो, उसके प्रशिक्षण का, कंट्रोलिंग का, फॉलोअप का एक तरीका होता है। तो आप केंद्र बनाएंगे जिला, तहसील, प्रखंड और वार्ड को, और उनका वहां पर अच्छे लोगों का चयन करेंगे। तो ये संगठन के कंट्रोलिंग केंद्र हैं, ये प्रशिक्षण के केंद्र हैं, ये वहां से संगठन को ताकत मिलेगी। तो केंद्र है हमारा जिला, तहसील, शहरों में वार्ड और गांवों में प्रखंड। ये चार खंबे मजबूत कर लीजिए तो संगठन मजबूत हो जाएगा। ये आपको सभी संगठन के वरिष्ठ भाई बहनों को इस पर ध्यान देना है जिम्मेदारी के साथ। और एक कार्यकर्ता कितनी जिम्मेदारी ले सकता है? 2 से 4 प्रखंडों की जिम्मेदारी ले सकता है। और 2 से 4 प्रखंड कितने दिन में पूरे हो सकते हैं जी? सैटरडे संडे को भी जाए, कोई नौकरी भी कर रहा है तो कितने दिन में पूरे कर सकता है? 1 महीने में।
2 से 4 वार्ड या बूथ एक कार्यकर्ता 1 महीने में पूरा कर सकता है। उसके लिए प्रतिबद्धता होनी चाहिए, उसके लिए एक तड़फ होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। बस संगठन में सबसे बड़ी चीज होती है नेतृत्व की भूमिका। किसकी भूमिका? और नेतृत्व की भूमिका के लिए 5-7 मिनट आपका मार्गदर्शन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने छोटे से लेकर के एक बड़ी जिम्मेदारी संभाली है भाई राकेश जी ने। तो आदमी किस तरह से जो है अपने कार्य से और अपने निर्णयों से आगे बढ़ता है संगठन में। संगठन में बहुत बड़ी भूमिका होती है नेतृत्व की। नेतृत्व की भूमिका इतनी बड़ी है, मैंने कहा ना, एक जिले में एक कार्यकर्ता जहां पर अच्छा था, हमने देखा वहां संगठन जमीन से आसमान तक ऐसे खड़ा हो गया, और सब ऐसे ही खड़ा हुआ है। दुनिया में जितने जल्दी, ये दुनिया के इतिहास का रिकॉर्ड है, ये जो भी थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं, जितना जल्दी भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति और पूरा ये संगठन खड़ा हुआ है, विश्व के इतिहास में इतना जल्दी संगठन पूरी दुनिया में कोई नहीं खड़ा हुआ, पूरी दुनिया के अंदर। बस इसमें एक भगवान की कुछ ऐसा अनुग्रह था। कोई भी संगठन नीचे से ऊपर बढ़ता है, पहले संगठन बनाते हैं, फिर लोगों के अंदर जाते हैं, फिर उनको बताते हैं। यहां समर्थन पहले से ही था, समर्थन पहले से था, संगठन बाद में खड़ा हुआ है। लेकिन ये दूरियां नहीं बढ़नी चाहिए। मैं भाई राकेश जी को कहूंगा कि एक बार इस संदर्भ में थोड़ा सा सबके बीच में मार्गदर्शन दें, और एक बार भाई राकेश जी का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और क्योंकि उन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता से अपने भीतर असाधारण शक्ति को संचित किया, और किस तरह से व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर प्रस्थान करता है और सबको साथ लेकर के आगे बढ़ता है। 2 तरह की भूमिका होती है, एक तामसिक भूमिका होती है संगठनों में, जो जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में बोसगिरी करने वाली, और एक सात्विक भूमिका होती है संगठन में, कि हम सब के भीतर एक ही चैतन्य है, हम सब आत्माएं एक राह में कैसे आगे बढ़ें। तो इस बारे में जो वरिष्ठ हैं संगठन में, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, और इन्हीं से ही संगठन खड़ा होगा और संगठन बड़ा होगा। भाई राकेश जी। समस्त